हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। कल हमने आपको कॉन्टिन्यूटी पढ़ाई थी और इस कॉन्टिन्यूटी के आपको एक्सरसाइज 5.1 के 12 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। उसके बेसिक चीज़ें भी बताई थी और फिर इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए थे। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा था, इस वजह से फिर हमने वहाँ पर ब्रेक ले लिया था और उसी के आगे आज हम आपको 13वें क्वेश्चन से आगे लेके चलेंगे। वैसे अगर कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो वास्तव में कल और आज में जो आपका एक सिस्टम चल रहा था पढ़ाई का, वो थोड़ा ब्रेक हो गया। मतलब ये कह सकते हैं कि जो कल वाली पढ़ाई थी वो वहां पर डिसकंटिन्यू हो गई। ये भी आपका एक डिसकंटिन्यूटी का उदाहरण मिल गया। मतलब कल के आगे अगर हम सीधा सीधा पढ़ाते रहते तो ये कहते कि वो हमारा पढ़ाई कैसी थी, कंटिन्यू पढ़ाई थी, मतलब सतत पढ़ाई चल रही थी। लेकिन कल चूंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था तो वहाँ पर ब्रेक लगा दिया मैंने। आज उसी के आगे फिर आगे उठाते, ठीक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारी पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो गई, ठीक है ना। तो चलिए हम कंटिन्यू उसी को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो क्या था 13वां क्वेश्चन, देखते हैं आगे। हमें पूछा गया है कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5, ये आपका फलन x प्लस 5 कब है, जब x बराबर 1 या 1 से छोटा है तब आपका फलन x प्लस 5 है, और 1 से यदि बड़ा मान है तब फलन का मान x माइनस 5 है। तो x बराबर 5 पर हमें देखना है कि क्या ये फलन डिसकंटिन्यू है या कंटिन्यू है। तो देखिए x बराबर 1 पर बताएं, x बराबर 1 पर तो को फलन कौन सा लेना है, x प्लस 5 लेना है। तो x बराबर 1 पर एफ एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, x प्लस 5। ये आपका फलन लेना है ऊपर वाला। अब आप x बराबर 1 यदि रख दें तो एफ एक की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। क्लियर, x का मान 1 लिख दिया सीधा सीधा। तो फलन का मान तो आपका 6 हो गया। अब इसी पर आपको LHL निकालना है, मानी लिमिट x टेंड्स टू 1, आपको यहां माइनस लिखना होता है, एफ एक्स लिख दें। अब आपको एफ एक्स का कौन सा मान लिखना है जिसमें छोटा मान 1 से छोटा हो, देखो ये वाला लिखना है एफ एक्स का मान। तो आपको लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और एफ एक्स का मान लिखना है आपको x प्लस 5। आप यहां लिमिट लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 दैट इज 6। क्लियर, LHL का मान आपका 6 हो गया। अब आप RHL देखें तो RHL बराबर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, एक पे ही निकालनी है तो यहां पर प्लस का निशान लगाएं क्योंकि ये RHL है, और यहां क्या लिख दें, fx। अब आपको फलन कौन सा लेना है जिसमें x का मान 1 से अधिक है, ये वाला फलन लेना है, अर्थात लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस का निशान, और fx का मान आपको लिखना है x माइनस 5। क्लियर, अब आपको यहां लिमिट लिखनी है तो x बराबर 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 5 बराबर में कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। क्लियर, तो अब आप देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान तो 6 है भाई, और राइट हैंड लिमिट का मान कितना है, ये है माइनस का 4। इसका मतलब ये तो अलग अलग हो गया, लेफ्ट हैंड अलग राइट हैंड अलग। तो इसका मतलब ये फलन x बराबर 1 पर क्या है, डिसकंटिन्यू है। आपको लिखना है क्योंकि x बराबर 1 पर LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, अतः x बराबर 1 पर f असतत है। क्लियर, मतलब सतत नहीं है। कहां पर, x बराबर 1 पर। अब यह देखना है x बराबर 1 पर सतत तो नहीं है, लेकिन x बराबर 1 के अतिरिक्त मानों पर क्या सतत है या नहीं। तो आपको यह लिखना है, मान लेते हैं कि x बराबर c, जबकि c इज ग्रेटर देन 1 या लेस देन कर लें, एक दोनों को हम चेक करेंगे, ठीक है। तो मान लें कि x इज इक्वल टू c, जबकि c का मान 1 से कम है, तब फलन आपको क्या लेना है, तब आपको फलन देखिए 1 से कम के लिए ऊपर वाला फलन लेना है, अर्थात एफ एक्स बराबर लिखना है x प्लस 5। अब आप क्या करना है, x बराबर c पर यह चेक करना है कि यह फलन हमारा सतत है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना होता है, वही पुराना काम, पहले हमें x बराबर c पर फलन का मान निकालना है और फिर x बराबर c पर लिमिट का मान निकालना है। यदि दोनों बराबर बराबर आते हैं तो लिख देंगे फलन सतत है। तो आपको लिखना है x बराबर c पर एफ सी बराबर कितना हो जाएगा, c प्लस 5 हो जाएगा।
देखिए x बराबर c, अर्थात c का मान क्या है, 1 से छोटा है, तब एफ सी का मान क्या हो गया, c प्लस 5। और यदि इस पर लिमिट निकालें तो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c और एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे x प्लस 5, यहां लिमिट रख दें तो जो हो जाएगा c प्लस 5। तो देखिए लिमिट का मान और फलन का मान x बराबर c पर क्या आया, समान आया। तो आपको लिखना है चूंकि x बराबर c जबकि c का मान 1 से छोटा है, पर एफ सी इक्वल टू क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, ये बराबर बराबर आया है। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर c लेस देन 1 पर f क्या है, सतत है। ठीक है, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हम x ग्रेटर देन मानी x इक्वल टू c जबकि c ग्रेटर देन 1 पर हम सत्यता की जांच करेंगे। तो यहां पर हम इसको रब कर दें और यहां पर आपको बता दें। x बराबर, पुनः मान लें x बराबर c जबकि c इज ग्रेटर देन 1। इस पर आपको देखो फलन कौन सा लेना है, x का मान अगर 1 से बड़ा है तो फलन आपको ये नीचे वाला लेना है, अर्थात एफ एक्स का मान लिखना है x माइनस 5। तो x माइनस 5 को देखना है कि ये सतत है या नहीं, कहां पर, x बराबर c पर जबकि c का मान 1 से बड़ा है पर। तो देखिए एफ सी की वैल्यू सीधी सीधी निकालें तो क्या हो जाएगी, c माइनस 5। x बराबर c पर फलन का मान ये हो गया। अब x बराबर c पर आपको निकालना है लिमिट का मान, तो यहां लिखें लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c और एफ एक्स का मान आपको लिखना है x माइनस 5। तो यहाँ लिमिट अगर रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा c माइनस 5। तो जो फलन का मान है वही आपका लिमिट का मान है। इसका मतलब चूंकि x बराबर c जबकि c का मान 1 से कम है, पर एफ सी बराबर आपका क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स के बराबर आया है। अतः x बराबर c लेस देन पर f क्या है, सतत है। तो आप क्या कह सकते हैं, अब बताएं। देखिए x बराबर जब 1 निकाला तब तो आपका फलन क्या आया, असतत आया, और x बराबर जब 1 से कम है तो फलन सतत आया, x बराबर 1 से अधिक है तो भी फलन का मान सतत आया। इसका मतलब सब जगह पर सतत है, केवल x बराबर 1 पर असतत है। ठीक है ना, केवल x बराबर 1 पर असतत है, और x बराबर 1 से बड़े मान है उनके लिए भी सतत है, और x बराबर 1 से छोटे मान जो हैं उनके लिए भी मान फलन सतत है। तो हम यहां ऐसे आंसर में लिख सकते हैं, यहां लिख दें अतः x बिलोंग टू r, जबकि x बिलोंग टू r, और r में से हम क्या घटा दें, ये 1 घटा दें, क्योंकि 1 पर आपका असतत है, बाकी सभी बिंदुओं पर सतत है। तो यहां पर लिखेंगे x बिलोंग टू r माइनस 1 पर f सतत है। मतलब माइनस 1 को छोड़ दें, ये माइनस 1 का क्या मतलब है, 1 को छोड़ दें, बाकी सभी बिंदुओं पर सतत है। ठीक, ये आपका ठीक है। चलिए इसके आगे 13वां के बाद 14वां देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 14वां, एफ एक्स बराबर दिया गया है, एक एफ एक्स का मान 3 है, 4 भी है और 5 भी है। एफ एक्स का मान 3 कब है, यदि x का मान 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, 0 इज लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 0 से 1 पर आपका फलन का मान कितना है, 3 है, और 1 से 3 तक फलन का मान 4 है, और 3 से 10 तक फलन का मान कितना है, 5 है। तो यहां देखें, सबसे पहले आप x बराबर 1 पर फलन का मान चेक करें। x बराबर 1 पर फलन क्या लिखेंगे, x बराबर 1 पर फलन आपका है कितना, 3। ठीक, अगर हम x का मान 1 लिख दें तो फलन का मान ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां तो x है नहीं, केवल 3 लिखना है। अब इस पर अगर LHL निकालें तो LHL बराबर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1, यहां माइनस का निशान लगाएंगे, fx लिखेंगे, बराबर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस का निशान, fx कौन सा लिखेंगे, ये वाला, कौन सा, 3। लिमिट लें, सीधा सीधा 3 हो जाएगा, है ना। इसमें अगर RHL निकालें तो RHL बराबर आपको लिखना होता है लिमिट x टेंस टू 1, यहां प्लस का निशान लगाएंगे और fx लिखेंगे। अब जो 1 से बड़ा मान है, देखो 1 से 3 तक आपको फलन क्या लिखना है, 4 लिखना है, तो fx का मान यहाँ 4 लिखना है। आपको लिखना है लिमिट
x टेंस टू 1 प्लस का निशान लगाएंगे और यहां लिखेंगे आप कितना 4। तो लिमिट लें तो ये आपका 4 हो जाएगा, यहीं लिख दें 4। अब बताओ LHL 3 RHL 4, इसका मतलब x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। x बराबर चूंकि यहां लिख दें चूंकि x बराबर 1 पर LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, अतः x बराबर 1 पर f सतत नहीं है, या लिख दें असतत है। क्लियर। इसके बाद x बराबर 3 पर देखें, x बराबर 3 पर बताएं फलन कितना हो जाएगा। x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर फलन देखिए, x बराबर 3 ये लिखा हुआ है, फलन का मान कितना है 5, ठीक है ना। x बराबर 3 पर फलन का मान कितना है 5 है। तो यहां पर अब आप LHL निकालें तो पहले फलन का मान देख लें, x बराबर 3 लिख दें तो सीधा सीधा f3 का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ LHL कितनी हो जाएगी, यहां लिख दें LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 3 पर निकालनी है तो 3 और माइनस का निशान लगाएं, fx लिख दें बराबर लिमिट x टेंस टू 3 माइनस और fx का कौन सा मान लिखना है, जो 3 से ये वाला लिखना है, कौन सा 3 से छोटा, मानी 3 से 1 से 3 के बीच का ये वाला है ना, 4 लिखेंगे आप, 4 लिखेंगे, ठीक है। और बस लिमिट लें तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसके बाद RHL देखो, RHL बराबर क्या लिख दें, लिमिट x टेंस टू 3, ये प्लस का निशान लगा दें, fx लिख दें बराबर में लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ये fx कौन सा लेंगे, जो 3 से अधिक है। देखिए 3 से अधिक, 3 से 10 वाला लेंगे, ये वाला 5। अब बस लिमिट लें तो 5 हो जाएगा सीधा सीधा। अब बताएं RHL का मान LHL का मान दोनों अलग है। देखो LHL है 4, RHL है 5, दोनों अलग है ना। तो आपको लिखना है, अतः यहां लिख दें ऐसे, चूंकि x बराबर 3 पर LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, अतः x बराबर 3 पर f क्या होगा, असतत होगा, या ये कहें सतत नहीं है, एक ही बात है। क्लियर। अब देखिए यहां पर दिए गए बिंदुओं पर हमने ये चेक कर लिया कि ये दोनों बिंदु मानी x बराबर 1 पर और x बराबर 3 पर फलन कैसा है, असतत। लेकिन x बराबर 1 के बड़े मानों पर और छोटे मानों पर भी आपको चेक करना है। इसी प्रकार x बराबर 3 से बड़े मानों पर और छोटे मानों पर चेक करना है कि फलन सतत है या नहीं। तो देखिए हम यहां पर रब करते हैं, तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि x का मान अगर 1 से छोटा है तो फलन हमारा सतत है या नहीं। यहां लिख दें माना x बराबर c, जबकि c इज लेस देन 1, ठीक है, c इज लेस देन 1 पर fx बराबर बताओ कितना लिख देंगे, c का मान अगर 1 से छोटा है तो 1 से छोटा है तो फलन का मान तो 3 है भैया, है ना। तो x बराबर 3 मानी x बराबर c पर फलन का मान कितना है 3 है, मतलब c मानी 1 से छोटे मान पर आपका फलन का मान 3 है, ठीक है। अच्छा फलन का मान 3 है तो यहां पर x के जगह पर c लिख दें तो fc बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसी पर लिमिट निकालें तो यहां लिख दें लिमिट x टेंस टू c पर fx बराबर ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c और fx का मान कितना लिखेंगे 3, ठीक है। अब लिमिट लें तो क्या 3 ही हो जाएगा सीधा सीधा। अब यहां पर जो लिमिट का मान है वही आपका फलन का मान है, तो इसका मतलब x बराबर c, जबकि c का मान 1 से छोटा है पर फलन क्या है सतत है। आपको लिखना है चूंकि x बराबर c, जबकि c का मान 1 से छोटा है पर fc बराबर आया है काय के, लिमिट x टेंस टू c fx के बराबर आया है। अतः आपको लिखना है, अतः x बराबर c, जबकि c का मान 1 से छोटा है पर f क्या है सतत है। यही बिल्कुल काम करना है। यहां लिख दें पुनः माना x बराबर c, जबकि c का मान 1 से बड़ा है पर fx कितना हो जाएगा बताएं, fx बराबर कितना हो जाएगा 1 से बड़े मान के लिए। देखो 1 से 3 के लिए फलन का मान 4 है तो fx बराबर क्या लिखना है 4, ये वाला फलन लिखना है। अब fc बराबर कितना हो जाएगा, fc बराबर 4 हो जाएगा। x का मान c लिख दिया तो fc बराबर कितना हो जाएगा 4।
अब यहां पर आपको लिमिट का मान और देखना है, तो यहां लिख दें लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर, यहां लिख दें लिमिट x टेंस टू c और एफ एक्स का मान कितना लिखेंगे, एफ एक्स का मान लिखेंगे आपका 4। अब लिमिट लें तो ये 4 आ जाएगा, तो जो आपका फलन का मान है वही आपका लिमिट का मान है। इसका मतलब आपको लिखना है अतः x बराबर c, जबकि c का मान बड़ा है 1 से, पर f क्या है, सतत है। क्यों सतत है, क्योंकि फलन का मान और लिमिट का मान बराबर बराबर आया है। क्लियर। तो देखिए x बराबर जो 1 से बड़े मान है उस पर भी सतत है, 1 से छोटे मान है उस पर भी सतत है, लेकिन x बराबर 1 पर फलन कैसा निकला था, असतत। इसी प्रकार x बराबर 3 पर फलन का मान कैसा निकला, असतत। लेकिन x बराबर 3 से छोटे मान और x बराबर 3 से बड़े मानों को भी चेक करेंगे, तो यहां पर अब हम इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अब यहां लिख दें माना x बराबर c, जबकि c का मान 3 से छोटा है, पर एफ एक्स बराबर बताओ कितना लिखोगे, 3 से छोटा मान। 3 से छोटा मान मतलब यहां पर एफ एक्स का मान कितना लिखोगे, 4। और यहां पर अगर हम x की जगह c लिख दें तो एफ सी बराबर भी 4 हो जाएगा। यहां पर अगर लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 4। तो यहां पर x बराबर c है, x तो है ही नहीं, तो सीधा सीधा x बराबर c रखने पर लिमिट की मान कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मतलब जो फलन का मान है वही लिमिट का मान है। इसका मतलब x बराबर c पर फलन कैसा है, सतत है। चूंकि x बराबर c, जबकि c का मान छोटा है 3 से, पर f क्या है, एफ सी बराबर है काय के लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स के बराबर है। अतः x बराबर c, जबकि c का मान 3 से छोटा है, पर f क्या है, सतत है। देखिए x का मान अगर 3 से छोटा है तो अभी फलन आपका क्या है, सतत है। अब इसी प्रकार फिर ये लिख दें, पुनः अगर मान लें कि x बराबर c है और c का मान 3 से अधिक है, इस पर आपको निकालना है। तो x बराबर c और c का मान 3 से छोटा है, पर फलन कितना हो जाएगा, तब फलन का मान आपका हो जाएगा, एफ एक्स का मान हो जाएगा, देखो ध्यान दें, 3 से बड़ा है तो फलन का मान कितना है, 5 है। तो आपको एफ एक्स का मान कितना लिखना है, 5 लिखना है। यहां पर x बराबर c लिख दें तो एफ सी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस पर लिमिट निकाल लें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर क्या लिख दें, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स का मान कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब लिमिट लें तो आपका 5 हो जाएगा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एफ सी का मान और लिमिट का मान बराबर बराबर है। तो यहां लिख सकते हैं चूंकि x बराबर c, जबकि c का मान बड़ा है 3 से, पर एफ सी बराबर आया काय के लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स के बराबर आया है। अतः f क्या है, सतत है। अब आप फाइनली बताएं क्या हो गया, तो अब आप फाइनली बताएं क्या बताएं कि x बराबर 1 पर फलन का मान क्या है, सतत है। सॉरी, x बराबर 1 पर फलन का मान क्या है, असतत है। x बराबर 3 पर भी फलन का मान असतत है, तथा x बराबर 1 से छोटे मानों पर और x बराबर 1 से बड़े मानों पर फलन सतत है। इसी प्रकार x बराबर 3 के छोटे मानों पर और x बराबर 3 से बड़े मानों पर भी फलन सतत है। केवल 1 पर और 3 पर सतत नहीं है, बाकी सभी मानों पर फलन सतत है। ठीक है, आपको यहां लास्ट में रिजल्ट लिखना है, x बराबर यहां ऐसे लिख दें, कहां लिख दें, यहां लिख देते, x बराबर 1 तथा x बराबर 3 पर f क्या है, असतत है, या ये लिखें सतत नहीं है, तथा अन्य सभी बिंदुओं पर, अन्य सभी बिंदुओं का मतलब देखिए कहां कहां से, 3 इज लेस देन x इज लेस देन 10 पर f सतत है। इन सभी मानों पर फलन क्या है, सतत है, और केवल x बराबर 1 पर और x बराबर 3 पर फलन असतत है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए इसके आगे देखें। देखिए इसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 17वां। आप ये कह रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 17वां सीधा कैसे आ गया, बीच के 2 क्वेश्चन कहां चले गए।
बीच के दो क्वेश्चन जो 15वां 16वां हैं, ये दोनों बिल्कुल 14वां क्वेश्चन जैसे हैं। हमने जो अभी आपको 14वां क्वेश्चन बताया उसी पैटर्न पे आपको करना है। बाय द वे, अगर किसी को कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और उसका हम आपको बाद में हल भेज देंगे अगर कोई समस्या है तो। ठीक है, तो ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 17वां दिख रहा है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको जरूर समझ में आएगा और समझना भी है और परीक्षा के लिए तैयार भी करना है। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन 17वां। लिखा है एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1 यदि x इज लेस देन इक्वल टू 3 और बी एक्स प्लस 3 यदि x इज ग्रेटर देन 3। इसमें आपसे कहा गया है x बराबर 3 पर f सतत है, तो a और b के मान आपको बताने। ठीक, a और b के मान बताइए, जबकि x बराबर 3 पर फलन आपका क्या है, सतत। सतत है इसका मतलब x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, x बराबर 3 पर राइट हैंड लिमिट और x बराबर 3 पर फलन के मान, तीनों के मान आपको बराबर बराबर दिए गए हैं। तभी तो हम कह सकते हैं कि फलन सतत है। सतत के लिए क्या कंडीशन होती है, लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड बराबर फलन का मान। ठीक है ना, तो सबसे पहले x बराबर 3 पर आपको फलन का मान निकालना है। देखिए x बराबर 3 पर फलन का मान कितना है, मानी एफ एक्स का मान कितना है, ये है ए एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर x बराबर 3 रख दें तो f3 का मान आपका हो जाएगा कितना, a गुणे x का मान 3 प्लस में 1, मानी 3a प्लस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3a प्लस 1। तो x बराबर 3 पर फलन का मान 3a प्लस 1 है। x बराबर 3 पर LHL निकालें तो LHL बराबर आपकी हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स, और यहां पर देखो लेफ्ट हैंड है इसलिए माइनस का यहां पर चिन्ह लगाएंगे। ठीक है ना, बराबर में लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, ये एफ एक्स का कौन सा मान लिखना है, छोटा वाला, x जो 3 से छोटा है वो फलन आपका है कितना, ax प्लस 1। अब यहां पर लिमिट अगर लें तो x की जगह पे 3 लिख दें तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स का मान 3 प्लस में 1। ठीक है, अर्थात इसको कह सकते हैं 3a प्लस 1। क्लियर, यहां पर x बराबर 3 पर आपको अब RHL निकालनी है, तो RHL बराबर क्या हो जाएगी, लिमिट x बराबर x टेंस टू कितना 3, यहां प्लस का निशान लगा दें और लिख दें एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 3 प्लस का निशान लगाएं और एफ एक्स मानी 3 से बड़ा वाला फलन लिखना है। देखिए ये वाला है a कितना है, बी एक्स प्लस 3। तो यहां पर आप लिमिट लें, x बराबर 3 लिखना सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा बी एक्स का मान 3 लिखें प्लस 3। क्लियर, अब आपको यहां लिखना है, चूंकि दिया है x बराबर 3 पर f क्या है, सतत है। ये हमें दिया गया है कि x बराबर 3 पर फलन सतत है, अतः हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फलन का मान, मानी f3 का मान। ठीक, तो देखिए LHL का मान कितना है, LHL का मान ये आपका है 3a प्लस 1 बराबर RHL का मान कितना है, RHL का मान है 3b प्लस 3 और बराबर में f3 का मान भी आपका वही है 3a प्लस 1। ठीक, अब देखो ये और ये तो सेम है, बस इनको दोनों को हल कर लें, बात बन जाएगी आपकी। ये हो जाएगा 3a प्लस में 1 बराबर में लिखना है 3b प्लस 3। अब प्लस का एक उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 3a बराबर में लिखना है 3b प्लस का कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये प्लस का एक इधर जाएगा तो 3 में से एक घट जाएगा, तो a बराबर अगर निकालेंगे तो क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 3b प्लस में 2 और अपॉन में 3, या ऐसे कह दें a बराबर अगर अलग अलग दोनों में डिवाइड कर दें तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, b बचेगा और प्लस यहां पर 2/3 बचेगा, तो a की वैल्यू आपकी b के पदों में ज्ञात हो। ठीक है, यही पूछा गया था कि आपको a और b अलग अलग दोनों के मान नहीं निकल सकते क्योंकि दो इक्वेशन नहीं बन रहे हैं, तो a का मान b के पदों में ज्ञात हो जाएगा, a बराबर b प्लस 2/3। क्लियर, तो याद रखना है कि अगर फलन सतत है इसका मतलब तीनों LHL बराबर RHL बराबर f3 हमें लिखना है, बस a का मान b के पदों में ज्ञात होगा। क्लियर, तो इस तरीके से आपका 17वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए आगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन नंबर 18 देखने से पहले थोड़ा 1 मिनट का समय हम आपसे लेंगे।
आजकल बच्चों में थोड़ा हड़बड़ाहट हो रही है कि हम अब आगे की पढ़ाई कैसे अच्छा नंबर कैसे ले आएं, आगे की पढ़ाई कैसे सुचारू रूप से करें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कुछ कक्षाएं भी कम चली हैं, कुछ क्या कक्षाएं तो चली नहीं हैं, ऑफलाइन तो क्लास चले ही नहीं है, ऑनलाइन में लड़कों ने जितना पढ़ा है वही पढ़ा है। कुछ लड़के हमारे जो गांव स्तर के हैं उन्होंने ऑनलाइन से भी पढ़ाई सही से नहीं कर पाई है। तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं। आप अब से बिल्कुल मन से जुट जाएं तो निश्चित रूप से आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। बस केवल जुट जाना है आपको। इसके लिए मतलब ये आपको क्या क्या करना है, इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो आपको इस संडे को मिलेगा। इसके लिए हमने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो तैयार किया है जो कि आपको संडे को मिलेगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का वीडियो है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। 5 मिनट आपके केवल उसमें खर्च होंगे। आप उस वीडियो को देखेंगे तो शायद मेरे ख्याल से अपने आप में एक उत्साह ऐसा बनेगा कि शायद हम उस जो हमने गोल बनाया है 95 प्लस का, वो आपको शायद मिलेगा। उसको आप ज़रूर देखेंगे। और अब आए इस क्वेश्चन के ऊपर। तो इस क्वेश्चन पे आने से पहले हम आपसे ये कहेंगे कि अगर आपने अब तक वीडियो लाइक ना किया हो तो सबसे पहले एक बार वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद आगे सवाल देखें। तो ये आपका सवाल क्या है, देखो इसमें पूछा गया है लैम्डा के किस मान के लिए x बराबर 0 पर फलन सतत है और x बराबर a पर 1 पर भी सततता की जांच आपको करनी है। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 पर सततता की जांच करेंगे। x बराबर 0 पर फलन सतत है तो लैम्डा का मान कितना है, आपसे ये पूछा गया है। देखिए x बराबर 0 पर, सबसे पहले x बराबर 0 पर बताएंगे फलन का मान कितना होगा। मानी fx बराबर क्या होगा, x बराबर 0 पर fx का मान होगा लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, आप x बराबर 0 लिखेंगे तो f0 का मान कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अर्थात कुल मिला के हम इसको कह सकते हैं क्या, 0 कहेंगे। मानी f0 का मान कितना हो गया, 0। अब इस पर अगर आप LHL निकालेंगे तो क्या होगा, LHL बराबर हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 और माइनस का यहाँ निशान लगाते हैं, और फिर इसके बाद लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस का निशान लगाएं, और फलन को लिखेंगे जिसमें कि x का मान 0 से छोटा है। वो फलन आपको लिखना है, कितना लिखना है, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखना है। अब बस आपको x बराबर 0 लिखना है तो आपका ये मान LHL बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको 0 लिखेंगे, इसको 0 लिखेंगे तो पूरा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद RHL निकालें तो RHL बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ प्लस का निशान लगाएं, fx लिखें। तो बताएं RHL के लिए आपको कौन सा फलन लेना है, x बराबर 0 से बड़ा है वो वाला फलन लेना है, ये वाला लेना है। मानी आपको लिखना है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और fx का मान लिखना है 4x प्लस 1। अब यहाँ पर अगर हम x बराबर 0 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 1 हो जाएगा, है ना। तो देखिए आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। देखिए LHL का मान 0 है, RHL का मान 1 है। इसका मतलब ये बराबर बराबर नहीं है, और यदि ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन का मान क्या है, असतत है, मानी सतत नहीं है। तो लैम्डा के मान पर कोई अंतर नहीं है, आपको लिखना है लैम्डा के किसी भी मान के लिए फलन सतत नहीं है। क्या लिखना है, अतः x बराबर 0 पर लैम्डा के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए फलन सतत नहीं है। ठीक है। आपसे एक बात और पूछी गई है कि x बराबर 1 पर यह सतत है या नहीं, सततता की जांच आपको करके बतानी है। तो x बराबर 1 पर सततता की जांच देखो कैसे करेंगे। देखिए यहां रब कर दें, x बराबर 1 पर सततता की जांच कैसे करेंगे इसको देख लें। x बराबर 1 पर आप बता सकते हो x बराबर 1 पर फलन का मान कितना है, फलन का मान मानी fx का मान क्या है, fx बराबर आपका हो जाएगा 4x प्लस 1। मतलब x बराबर 0 से बड़े मानों के लिए आपको ये वाला फलन लेना है।
तो x बराबर जो 1 है वो 0 से बड़ा है ना, तो इसलिए फलन कौन सा लेना है, 4x प्लस 1 लेना है। तो यहां पर fx बराबर 4x प्लस 1 पर आपको ये देखना है कि ये फलन आपका सतत है या नहीं। कहां पर, x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर पहले फलन का मान निकालें, तो f1 बराबर हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। और x बराबर 1 पर लिमिट का मान निकालें, तो लिमिट x टेंस टू 1 fx बराबर लिमिट x टेंस टू 1 और fx का मान कितना लिखेंगे, fx का मान लिखेंगे 4x प्लस 1। बस x बराबर 1 लिख दें तो 4x का मान 1 प्लस 1 और बराबर में क्या लिखेंगे 5। क्लियर। तो देखिए फलन का मान 5 है, x बराबर 1 पर फलन का मान 5 है और x बराबर 1 पर लिमिट का भी मान 5 है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर फलन कैसा है, सतत है। चूंकि x बराबर 1 पर f1 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 fx, अतः x बराबर 1 पर f सतत है। ठीक है, x बराबर 1 पर फलन सतत है, जबकि x बराबर 0 पर लैम्डा के किसी भी मान के लिए फलन सतत नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आज आपको क्वेश्चन 18 आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब जो शेष क्वेश्चन रह गए कल वाले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना।